जब से ही नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो डिक्लेयर हुई है, तब से यूट्यूब पे जो है वो बार बार जो है वो वीडियो डालने वाले हमारे चचा जान हो, या फिर नेपोटिज्म वाले लोग हो, या फिर जो कि एक पूरा ग्रुप बना के अपने आप को जो है वो इस मेडिकल लर्निंग के अंदर लीडर बताने वाले लोग हो, सभी लोगों ने जो है वो अपने अपने मंतव्य जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए रखे हैं। ठीक है। हाँ, मैंने भी जो है जो वेबिनार जो था वो पूरा ही देखा। आप भी होप करता हूँ कि आप लोगों ने भी वो देखा ही होगा। मैं तो सिर्फ जो है वो उसका जो है एक समराइज़ करने के लिए ये वीडियो जो है वो लेके आया हूँ कि भाई कम टाइम के अंदर जो है वो मैं वो पूरी की पूरी जानकारी जो वो थी वो मैं आपके तक जो है वो पहुँचा दूँ। तो सबसे पहले कि भाई जो MBBS जो है जो भी एडमिशन लेता है उसको ये एग्ज़ाम पास किए बिना जो है वो डिग्री तो नहीं मिलने वाली। उसका मतलब है कि सारे बच्चे जो है वो जैसे एडमिशन हुआ तब से ही जो है पढ़ाई जो है वो शुरू कर देंगे। तो लगता है कि भाई जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो मेडिकल एजुकेशन वो इम्प्रूव होने के चांसेस जो है इसमें है, बराबर। और ये पूरे पान इंडिया जो है वो ये एग्ज़ाम जो है वो सेम ले जाने वाली है। तो एक लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो ऑल इंडिया जो है वो इम्प्रूव होगा। इनमें जो मेन कंसर्न जो सभी का था कि भाई जो है वो हम जब थ्योरी एग्ज़ाम देते हैं, है ना, आप लोग नीट एग्ज़ाम भी देते हो 11th-12th जो है वो उसमें आपको पता है कि थियोरी में जब पास होना होता है उसके आपको MCQ प्रिपरेशन ही अल्टीमेटली जो है वो आगे एडमिशन दिलाती है। तो वही सिनारियो जो है वो अब MBBS में भी होने वाला है कि भाई अब बच्चे जो है वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उनको जो है वो कॉम्प्रहेंसिव एनालिटिकल स्किल उनके अंदर जो है वो डेवलप होनी चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक MCQ एग्ज़ाम लेके उनको जो है वो हम डिग्री जो है वो देंगे। तो इससे मेन जो इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि आपकी जो थर्ड फाइनल की जो थ्योरी एग्ज़ाम जो थी, जिसमें मेडिसिन के 2 पेपर, सर्जरी के 2 पेपर, ऑब्स एंड गायनेक के 2, पीडिया के, इतनी लंबी एग्ज़ाम जो है वो थ्योरिकल एग्ज़ाम जो है वो चलती थी, जो पूरे अपने बोल सकते हैं पूरे लाइफ की जो है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम होती है, बराबर। थर्ड ईयर थर्ड फाइनल MBBS की। तो अभी जो है वो ये नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है। तो आपकी जो थ्योरिकल एग्ज़ाम जो है थर्ड ईयर की वो तो लेने वाला है ही नहीं, बराबर। और थर्ड फर्स्ट में भी जो है वो ENT ऑप्थेल वहाँ से निकल के अब इसी थर्ड ईयर के अंदर जो है वो आ चुके हैं, बराबर। अभी जो है वो आपको ये 4+2 टोटल 6 सब्जेक्ट की जो है वो MCQ एग्ज़ाम जो है उस MCQ बेस्ड के ऊपर जो है वो आपको तैयारी करनी है। इन्होंने जो रखा है कि भाई जो MCQ भी जो है वो मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग MCQs जो है वही इन लोग जो है वो ये देने वाले हैं, बराबर। ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर पासिंग टू द फोरामेन ओवल एक्सेप्ट, ऐसे जो डायरेक्टली रिकॉल टाइप के जो क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन को जो है वो बहुत ही कम कर दिया गया है, बराबर। मेनली जो है वो आपके एनालिटिकल स्किल्स, मतलब इसके अंदर जो है वो आपको इंटीग्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो करके वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, चचा जान जो है काफ़ी बार बोलते रहते हैं ना कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। सही है भाई, इंटीग्रेशन करके जो है वो पढ़ना तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें भी जो है वो मस्ट टू नो 60%, मतलब आप जो है एटलीस्ट पास हो जाए उस तरीके के क्वेश्चन का वेटेज तो काफ़ी अच्छा रखा गया है। भाई स्टूडेंट्स जो है वो उसको इतना नॉलेज तो जो है वो आना ही चाहिए। तो 60% क्वेश्चन तो जो भाई मस्ट टू नो है। अभी डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा ना भाई, जितने ज़्यादा पढ़ा है कम पढ़ा है तो उसमें 30% और जो मेन डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे होगा ये 10% में, जो पता हो ना पता हो, तो उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट का लेवल जो है वो हम उनको रैंकिंग जो है वो दे पाए। तो एक्चुअली जो सर थे उन्होंने ये भी बताया था कि भाई हाँ, MBBS को जो थ्योरी एग्ज़ाम है बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है। ये एक कंसेप्चुअल बेस्ड एग्ज़ाम है, इसके अंदर आपको कम पढ़ोगे, जो भी आपका पढ़ा हुआ है पहले वही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज़ तो ये लोग बहुत ही कम पूछने वाले हैं। आपने जो जिस तरीके से समझ से अंडरस्टैंडिंग करके अगर पढ़ा है तो वही जो है वो उस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर पाएगा, बराबर ना। तो ऐसे ज़्यादा बुक लेके बैठ के जस्ट चलो रिवाइज करते हैं, ऐसा रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नंबर्स वाले क्वेश्चंस भी जो है वो इतने ज़्यादा आने वाले तो हैं नहीं, बराबर। जो भी क्वेश्चन आएंगे मेनली एनालिटिकल स्किल्स वाले क्वेश्चन आएंगे, बराबर, जिसमें 3 लेवल्स, जिसमें एनाटॉमी भी होगा, फिजियोलॉजी भी होगा, फार्माकोलॉजी भी हो, रेडियोलॉजी भी हो, इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो फ्रेमिंग किए जाएंगे। फटाफट से जस्ट बोल देता हूँ कि भाई हाँ, ये इसमें जो मेडिसिन और अलाइड सब्जेक्ट्स है उनका वेटेज जो है वो 120 क्वेश्चंस का है। सर्जरी अलाइड के जो है वो 120 है।
ऑप्स गायनेक 120 है, पीडियाट्रिक्स 60, ऑर्थो ENT एंड ऑफ्थेल जो है वो भी 60। सो मॉर्निंग में एक पेपर होगा और एक माइनर होगा, मेजर पेपर, माइनर, मेजर, माइनर। और अभी हर एक दिन के बीच में एक दिन की छुट्टी दी जाएगी, तो टोटल 6 दिन जो है वो एग्ज़ाम चलेगी। सही बात है। और 2 पेपर जो है उनके बीच में भी जो है आपको जो है वो अल्टीमेटली कुछ टाइम तो जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये वाले 120 वाले जो है वो 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, मतलब कि उन्होंने भी बताया था कि 180 जो है वो मिनट्स हो गए, तो अल्टीमेटली जो है वो आपको 120 60 1.5 मिनट्स जो मिलेगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बराबर। 60 आइटम है तो उसके लिए जो है वो 90 मिनट्स है, बराबर। तो अल्टीमेटली आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है वो 1.5 मिनट तो जो है वो मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छा जो है वो टाइम उनके हिसाब से है। सर ने भी बताया था कि भाई ब्रेक टाइम के अंदर जो है वो जस्ट आप माइंड को जो है वो रिलैक्स करो, क्योंकि जो है वो रिकॉलिंग टाइप कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। ठीक है। सो नेक्स्ट 2 के बारे में जस्ट थोड़ा सा हम बता दें। ये तो भाई आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाली है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर जो भी आप पूरे साल के अंदर परफॉर्म करोगे उस हिसाब से जो है वो आप वहाँ पे बता पाओगे, बराबर। सो नेक्स्ट 2 के अंदर जो है मेनली एक सब्जेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा है, जो कि उसमें जो 6 थे और इसमें एक ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजिकल मेडिकल रिहेबिलिटेशन, ये वाला जो है वो उन्होंने एक्स्ट्रा जो है वो डाला हुआ है। बाकी जो 6 सब्जेक्ट जो है वो तो वही का वही है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो अपडेट था इसके अंदर कि भाई ये जो एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार ले जाएगी, इसमें कोई सप्लीमेंट्री बैच अब होने ही नहीं वाली है, बराबर। तो साल में 2 बार जो होने वाली है उसका जो टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो रहेगा मई एंड नवंबर के अंदर, बराबर है। जो रूटीन पाथवे सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का जो होने वाला है वही हम डिस्कस करते हैं। नो डाउट नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार ले जाने वाली है, बट मानते हैं कि मोस्ट ऑफ का 3rd ईयर का जो है वो कोर्स जो है वहाँ पे नवंबर में ख़त्म हो रहा है, और नवंबर में जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम की जगह जो है वो नेक्स्ट 1 जो है वो आपने दे दी, नवंबर में दे दी, आपका रिजल्ट जो है वो दिसंबर में जो है वो आ गया, ठीक है। और दिसंबर में जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी जो है वो लेगी, बराबर, जो कि बेसिकली अपने MBBS की जो है वो पार्ट 2 की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। इसको आपने पास कर लिया, फिर आपको जो है वो इंटर्नशिप जो है आपकी शुरू हो गई, समझो कि जनवरी में, और वो चलेगी अपने दिसंबर तक। और इस दिसंबर के अंदर आपने 1 साल की इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट की, तो दिसंबर के ही अंदर जो है वो आपका जो है वो नेक्स्ट 2 का जो है वो राउंड हो गया। आपने वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी जो है वो पास कर ली। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग जो है वो होने वाला है मई जून में, और मई जून में आपने काउंसलिंग किया और आपने PG सीट्स ले ली, तो आपका जो है वो 1 जुलाई से जो है वो PG कोर्स भी जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो इंटर्नशिप का नेक्स्ट 2 का कंप्लीट हुआ और PG कोर्स में एडमिशन हुआ, एटलीस्ट जो है वो 5 से 6 महीने का टाइम जो है वो बीच में मिलेगा, बराबर ना। और ऐसा होता है कि कभी कभार मई जून के काउंसलिंग में कुछ सीटें जो है वो वैकेंट रह गई, तो उनका काउंसलिंग जो है वो दिसंबर में होगा और उनका PG जो है वो जनवरी में जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो इन्होंने बोला है, बराबर।